Hello and welcome. This is Abhishek sir from Motive Learning Classes, and today we are here to learn illustration number 14 of normal distribution chapter. Okay, we have already completed up to illustration number 13. So if you want to watch that videos, you can find from playlist. Okay, चलो आज बात कर लेते हैं illustration number 14 में क्या कह रहा है. For a group of 1000 persons, the average height is 165 centimeter. Okay, and variance is 100 centimeter. The distribution of height of these persons follows normal distribution. From this information determine the third decile and 60th percentile. अब देखिए मुझे क्वेश्चन क्या क्या बता रहा है, मैं बस वो पुट आउट करने की कोशिश करूंगा. देखो, फॉर अ ग्रुप ऑफ पर्सन 1000 पर्सन, ठीक है, द एवरेज हाइट इज 165 सेंटीमीटर. ठीक है, मैं बोलता हूं उसने म्यू का वैल्यू दे दिया 165, ठीक है, एंड वेरियंस इज 100 सेंटीमीटर. वेरियंस क्या मैं बोल सकता हूं, सिग्मा का स्क्वायर. स्टैंडर्ड डेविएशन को हम सिग्मा बोलते हैं ना, तो ये सिग्मा का स्क्वायर गिवन है और काफी बच्चे यहीं फंसते हैं, डायरेक्टली वैल्यूज जल्दी में पुट करके निकल जाएंगे. वेरियंस का वैल्यू हमारा है 100, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 10. इसको साइड में आप लोग करके रख लो. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइट ऑफ दीज पर्संस फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है भाई, फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन डिटरमाइन द थर्ड डिसाइल. क्या क्या फाइंड करने बोल रहा है, थर्ड डिसाइल मतलब कि 30% फाइंड करो, एंड सेकेंड वन इज एंड द 60th परसेंटाइल मतलब 60% भी फाइंड करो. और जब भी परसेंटेज देता था तो हम क्या समझते थे कि डायरेक्टली वो वैल्यूज गिवन है आपको. ठीक है, वैल्यूज गिवन है. जैसे 10% वाला याद कीजिए कि 10% दिया था तो हम डायरेक्टली लिख दिए थे 0.01. याद कीजिए उस चीज को. ठीक है, चलिए, उसने बोला थर्ड डिसाइल. अब एक डिसाइल में 10% होता है, इस चीज का याद रखिएगा. एक डिसाइल D1, D2, D3 10%, 10% और 10%. टोटल करेंगे हम, कितना आ गया. हमसे पूछ रहा है 30% फाइंड करो. और P60 तो 60th परसेंटाइल तो आप तो को समझ में आया होगा कि 60% की बात कर रहा है ना. तो D1 बोलता तो हम 10% फाइंड करते, D2 बोलता तो 20% होता, D3 है तो 30%. याद रख लीजिएगा. आज के बाद कहीं पे भी डिसाइल देखिए तो 10 10 10 10. ठीक है, याद रखिएगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. मतलब मुझसे क्या ये क्या फाइंड करने बोला, एक तो D3 एंड सेकेंड वन इज P60, है ना. ये चीज के बारे में बात किया. डिटरमाइन द थर्ड डिसाइल. अब मैं इसको क्वेश्चन में पुट आउट करता हूं. पहले मैं इसको फाइंड करूंगा, फिर दूसरे में इसको फाइंड करूंगा. पहले मैं इसको फाइंड कर लेता हूं. P ऑफ X, क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूं. P ऑफ X 30% तक का फाइंड करने बोला है. 30%, फर्स्ट 30%. देखिए जैसे मैं ये बना रहा हूं तो ये मेरा टोटल 100% है. कितना बच्चों को लगता है, हाँ भाई जाहिर सी बात है, टोटल वैल्यू 1 है. परसेंटेज में देखो तो ये टोटल कितना परसेंट है, 100%. उसने बोला कि 30% फाइंड करो. D3 30%. यहां से कहीं चलूंगा तो 30% इस लेवल पे आएगा, 50%, 100%. ये टोटल यहां से यहां तक देखेंगे 100%, यहां से यहां तक 50%. तो यहां से शुरू करेंगे 30% कहीं यहां आने का चांस है. आप जहां पे भी लाइन खींच दो, बस आपको मेंशन करना होगा कि ये 30% है ना. तो ये मेरा लाइन हो गया Z1. चलिए मैं क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूं. लेस देन इज इक्वल टू D3. ठीक है, ये मुझे फाइंड करना है. ठीक है, D3 तक का वैल्यू मुझे D3 पता नहीं है ना भाई. मुझे D3 पता कहां है, मेरे को तो डायरेक्टली वैल्यू पता है. कितना D3 30% ना, तो 30/100. क्लियर टू ऑल. ये मेरा क्वेश्चन फ्रेम हो गया. और ये क्वेश्चन होने के बाद मैं मानता हूं कि 90% बच्चे जो बेसिक्स के साथ क्लियर हैं उनको डाउट नहीं होने वाला. ये क्वेश्चन तक डाउट होगा. उसके बाद चलते हैं, इसको Z के फॉर्मेट में लेके चलते हैं. P ऑफ X माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन लेस देन इज इक्वल टू D3. यहां पे X हम सपोज करते थे पहले, यहां पे हमने D3 रखा. ठीक है, D3 माइनस म्यू कितना है 165, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 10, इज इक्वल टू 0.3 होगा. 30% मतलब 0.3. क्लियर टू ऑल, 0.3. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. P ऑफ Z लेस देन इज इक्वल टू, मेरे को जब ये तीनों वैल्यू में से कोई एक वैल्यू भी नहीं पता होता है ना,
तो मैं इस तरीके से उसका वैल्यू निकालता हूं। अभी मैं Z1 सपोज करता हूं, फिर Z1 का वैल्यू मेरे हाथ में है फाइंड करना, इधर मैं जाके Z1 का वैल्यू फाइंड कर सकता हूं, फिर आके तुम्हारे को देखता हूं कौन सा वैल्यू नहीं आया। ठीक है, तो यहां पे मेरे को D3 का वैल्यू नहीं पता है। पहले होता था कि ये वैल्यू नहीं पता था तो ये पता कर लेते थे, फिर ये वैल्यू नहीं पता होगा तो भी हम इसी के थ्रू कर पाएंगे। तो क्वेश्चन सिमिलर होते हैं, ठीक है, क्वेश्चन सिमिलर होंगे। देखते हैं, इज इक्वल टू 0.3। यहां तक भी किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अगला स्टेप चलते हैं। P of Z1 P of Z less than is equal to Z1 is equal to 0.3। इसका वैल्यू दिया है 0.3। ये एरिया हमारा कितना है 0.3। ये चीज क्लियर हो रही है सबको? 0.3। अब मेरे को Z1 का अगर वैल्यू फाइंड करना है तो क्या मैं डायरेक्टली यहां से यहां तक के वैल्यू के थ्रू मैं पता कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकता, मुझे इस वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। तो ये वैल्यू तो मैं बता सकता हूं ना 0.2, 0.5 टोटल होता है, 0.3 अगर ये है तो 0.2 ये एरिया है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। 0.2 इसको नोटेशन में लिखना पड़ेगा। क्या लिखूंगा मैं? P ऑफ माइनस इंफिनिटी लेस देन Z लेस देन इज इक्वल टू 0 माइनस P ऑफ माइनस इंफिनिटी लेस देन Z लेस देन इज इक्वल टू Z1। 0.5 माइनस 0.3 क्या आएगा यहाँ पे? 0.2। इसी को मैंने नोटेशन में बनाया। अब एरिया मैं कहाँ चेक करूंगा? मेरे फॉर्मेट में जाऊंगा, यहां पे इस तरीके से चेक करूंगा। 0.2 है ना, तो एरिया मैं इधर फाइंड करता हूं। ठीक है, ये Z स्कोर होता है और ये मेरा एरिया है, इधर वैल्यू दिया रहता है आपको। ठीक है, तो आप जाओगे जब 0.2 वहां जाके ढूंढोगे तो आपको डायरेक्टली 0.2 नहीं मिलेगा, बट मैं वहां पे नियर बाय वैल्यूज चेक कर सकता हूं। नियर बाय वैल्यूज क्या क्या गिवन है देखो। नियर बाय वैल्यूज आपको दिया होगा 0.1985 और दूसरा वैल्यू मिलेगा 0.2019, है ना। ये दोनों एरिया मिलेगा और इसका जब Z स्कोर में वैल्यू देखोगे तो पता चलेगा 0.52 है और इसका 0.53 है। मैंने आपको एक लॉजिक बताया था। क्या बताया था? 0.2 के अगर तुरंत एग्जैक्ट नजदीक वैल्यू मिल रहा है तो डायरेक्टली आप उस वैल्यू को उठा लो Z स्कोर से, और नहीं मिल रहा है तो आप इसका एवरेज कर दो। इसका एवरेज करोगे, ये दोनों का प्लस डिवाइड बाई 2 करोगे तो क्या आएगा? 0.525। यही हो गया हमारा Z का वैल्यू 0.525। लेफ्ट साइड है माइनस 0.525। अगर Z1 का वैल्यू मिल गया मतलब ये वैल्यू मुझे मिल जाएगा। क्या लिखूंगा मैं? Z1 इज इक्वल टू D3 माइनस 165 अपॉन 10, है ना। इसके आगे का स्टेप क्या होगा भाई? Z1 का वैल्यू है हमारे पास, क्या है? माइनस 0.525 इज इक्वल टू D3 माइनस 165 अपॉन 10। हम पिछले क्वेश्चंस में भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन देख चुके हैं कि जब हमारे को यहां का कोई वैल्यू नहीं पता होता था तो हम यहां से रिवर्स होके इसके पास आते थे और बस वही चीज को हमने फॉलो किया। कुछ भी नया नहीं हुआ यहां पे। अब ये इस साइड हम मल्टीप्लाई करते हैं, 525 इंटू 10 माइनस 165, सॉरी इस साइड आ जाएगा तो प्लस 165 D3। D3 का वैल्यू यहां से आप निकाल सकते हो, कैलकुलेशन कर लीजिएगा आप लोग। D3 का वैल्यू आपका आएगा 159.75। ये था आपका D3 का वैल्यू। जैसे हम यहां पे x अज्यूम करते थे ना, x नहीं पता होता था तो हम लिख लेते थे कि x1, इसी तरीके से मैं यहां लिख देता था x1, तो यहां पे मेरे को x1 हर जगह मैं x1 कर देता था, तो x1 का वैल्यू मेरा आ जाता था 159.75। जिस तरीके से हम D3 को लेके चले, आप बोल सकते हो कि D3 का वैल्यू हमारा क्या है? 159.75। क्लियर टू ऑल? चलिए बढ़ते हैं हम इसी के सेकेंड पार्ट की तरफ। 60th परसेंटाइल सिमिलर है, कुछ खास नहीं है, बहुत ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है भाई। सिमिलर ही दिखेगा ये भी आपको। कैसे देखिए बता देता हूं मैं आपको, इरेज कर लो। देखो भाई P60 चाहिए,
जैसे हमने इसका क्वेश्चन फ्रेम किया, P ऑफ x लेस देन इज इक्वल टू P60, P60 का वैल्यू हो जाएगा 60/100। सब लोग अग्री कर रहे हो यहां तक? P ऑफ x माइनस म्यू अपॉन स्टैंड डेविएशन लेस देन इज इक्वल टू P60 माइनस म्यू is given 165 upon stand deviation, here they have given 10, 0.6। यहां तक भी क्लियर होगा मेरे को? अगर यहां पे किसी भी वैल्यू नहीं पता होगा, किसी की वैल्यू नहीं पता होगा, तो मैं Z1 लिख के वहां से घूम के आके वापस वैल्यू ढूंढ सकता हूं भाई। लिख देता हूं अभी फिलहाल के लिए, लिखता हूं यहां पे Z लेस देन इज इक्वल टू Z1 इज इक्वल टू 0.6। नहीं पता मुझे वैल्यू, मैं चलता हूं चार्ट की तरफ। ये देखो 0 माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी, है ना? सही जा रहा है। अब यहां Z1 का वैल्यू क्या बोला है कि लेस देन और इक्वल टू क्या होगा? 0.6 से 0.6, है ना? Z1 जो है Z1 रहेगा और उसके पहले क्या है? 0.6 तक। चलो ये मैं बोल सकता हूं कि 60%, अगर मैं यहां से चलना शुरू करूं तो यहां तक पहुंचूंगा मैं 60% के लिए। कैसे? देखिए ये टोटल 50% हो गया, ये 10%, 50%, 10% हो गया, 60% हम पहुंच गए। तो ये वैल्यू तो 0.5, तो ये क्या हो जाएगा? 0.1। टोटल मुझे 0.6 का डिस्टेंस कवर करना था ना भाई। ये टोटल मिला के, ये टोटल मेरा वैल्यू क्या है? 0.6। देखो ना, Z इज लेस देन इज इक्वल टू Z1। Z जो है Z1 से लेस है। कितना लेस है? 0.6 एरिया लेस है, 0.6 एरिया लेस है। तो Z1 मैंने डाला, Z1 से Z कितना लेस है? 0.6 तक। तो मैं पीछे खींचा 0.6 तक, तो ये पूरा ये कवर किया। क्लियर टू ऑल? कहां से शुरू हुआ है वो नहीं पता ना, तो हम यहीं से शुरू कर देंगे। क्लियर? अगर यहां पे कुछ लिखा होता कि 1 लेस देन इज इक्वल टू, तो हम यहां पे कहीं पे 1 रखते, या -1 रहता तो हम यहां कहीं पे -1 रखते, मतलब ये एरिया को कंसिडर करते। लेकिन हमारा कुछ भी नहीं, सिर्फ Z का वैल्यू बोल दिया कि Z1 से लेस है, तो लेस है तो ठीक है, Z1 हम कहीं पे भी रखेंगे और हमारा वैल्यू 0.6 तक उठा लेंगे। ये भी चीज क्लियर होगा कि क्यों मैंने ये 60% को कवर किया है, यहां तक ये लाइन क्यों बनाया है। चलो अब 0.1, ये दोनों बीच में एरिया दिया है। क्या मैं ये एरिया के थ्रू मैं Z1 का वैल्यू पता कर सकता हूं? बिल्कुल पता कर सकता हूं। इसका तो डायरेक्टली रिलेशन 0 के साथ है ना भाई। अगर ये एरिया पता रहता तो हमें ये एरिया पता करने की जरूरत पड़ती Z1 पता करने के लिए, लेकिन ये एरिया मुझे डायरेक्टली पता है, तो मुझे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली मैं टेबल में जाऊंगा, एरिया में देखूंगा क्या वैल्यू है, तो आपको पता चलेगा। देख लेते हैं वैल्यू 0.1 है, तो डायरेक्टली वैल्यू मेरे चार्ट में अवेलेबल नहीं है, तो यहां पे वैल्यू मेरे पास पता है। नोटेशन भी लिख लेते हैं भाई, P ऑफ 0 लेस देन इज इक्वल टू Z लेस देन इज इक्वल टू Z1। इसका वैल्यू क्या आ रहा है? 0.1। अब 0.1 का हम कैसे कंसिडर करेंगे? तो 0.0987 एंड 0.1026, ये दोनों वैल्यू निकला। इसका Z टेबल में चेक करोगे तो Z स्कोर में आपको वैल्यू देखने को मिलेगा 0.25 एंड 0.26। कोई नियर बाय वैल्यू नहीं तो एवरेज ले लो 0.255। Z1 का वैल्यू क्या आ गया? 0.255। पॉजिटिव में रहेगा। क्यों पॉजिटिव में रहेगा आपको पता है, क्योंकि Z1 उस साइड है ना। लिखते हैं Z1 इज इक्वल टू P60 माइनस 165 अपॉन 10। Z1 का वैल्यू हमको ऑलरेडी पता है। क्या पता है? Z1 का वैल्यू क्या आया है? माइनस माइनस नहीं, इस बार प्लस है, 0.255 इंटू 10 प्लस 165 इज इक्वल टू P60। तो P60 का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा? कैलकुलेट करोगे तो P60 का वैल्यू आपको देखने को मिलेगा 167.55। अच्छे से नोट्स तैयार कर लेना भाई, कुछ हो नहीं रहा है नया। मैं आपको एक बार रिवाइज कराता हूँ, थोड़ी वीडियो लंबी हो जाए चलेगी, लेकिन हमको रिवीजन के साथ जाना है।
मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया p ऑफ x लेस देन इज इक्वल टू p60 इज इक्वल टू 60/100। हम क्यों फ्रेम किए, कहां से फ्रेम किए, वो सब आपको समझ में आ रहा है। अब x को हम z फॉर्मेट में लेके गए, ये आया p ऑफ z लेस देन इज इक्वल टू z1। अब ये सारे स्टेप आपको पुराने वीडियोस में कवर हो चुके हैं, तो यहां तक तो टेंशन नहीं हो रहा होगा। अब मैंने बना दिया 0.6, ये हमें एरिया गिवन है, क्या गिवन है, एरिया 0.6। z1 से मतलब बोल रहा है कि z का जो एरिया है, मतलब z जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू है z1 से। तो z1 मेरा कहां पे आएगा, लेस देन बोला ना, z1 कहां पे आएगा, तो मैंने बोला कि 0.6 एरिया कवर कर रहा है, तो ये टोटल एरिया कवर होगा ना भाई, z1 के पहले यही तो है टोटल एरिया, तो 0.6 को हमने ये टोटल एरिया कवर कर लिया। अब z1 जहां पे मैंने पुट किया तो उसके थ्रू मुझे इसका वैल्यू मुझे चाहिए होगा z1 का। क्यों z1 का वैल्यू चाहिए, क्योंकि मुझे p60 निकालना है, और p60 निकालने के लिए ये वैल्यू जब तक नहीं पता होगा मेरे को ये वैल्यू पता कर नहीं पाएंगे। तो हम ये एरिया अगर मुझे पता है तो इजीली मैं z1 फाइंड कर सकता हूं। तो मैं गया फॉर्मेट में, बोला कि भाई 0.10 एरिया का क्या जेड स्कोर है बताओ, तो उसने बोला 0.10 का डायरेक्टली कोई स्कोर तो नहीं है जेड स्कोर में वैल्यू, लेकिन आप ये दोनों वैल्यू देख लो, इससे अगर कोई हिंट मिल पाता है तो आप कर लो। मैंने बोला ठीक है, इसका बोला 0.25 है जेड स्कोर, इसका बोला 0.26 है जेड स्कोर। मैंने बोला नहीं यार, दोनों थोड़ा थोड़ा गैप में है, तो इसका एवरेज ही उठा लेता हूं 0.255। तो z1 का वैल्यू आ गया मेरा 0.2255, उसको उठा के मैंने वैल्यू पुट किया और यहां पे मेरा आंसर आ गया। चलिए, आई होप कि आपको इलास्ट्रेशन नंबर 14 कंप्लीट हुआ होगा, आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं इलास्ट्रेशन नंबर 15 एंड 16। चलिए, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।